दोस्तों, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। मैं भविष्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि 1 मई से किसी भी ड्राइवर को मराठी नहीं आता है, इसलिए उसका लाइसेंस या परमिट कैंसिल नहीं होगा, और वैसे ही हुआ। ये मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि परिवहन विभाग का कामकाज मैं पिछले कुछ सालों से बहुत नजदीकी से देख रहा हूँ, और इसलिए मैं हमारे सभी भाइयों को, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो परिवहन मंत्री कर रहे हैं ये ढोंग है। हमारा ये जो मेन मुद्दे है कि हमको गवर्नमेंट रेट हमारे एप्लीकेशन पे दिखने चाहिए, ओला उबर रैपिडो एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट का रेट ही दिखना चाहिए, और बाइक टैक्सी बंद होना चाहिए। ये हमारी दो मांगों के बारे में हम ड्राइवर भाइयों में फूट डालने के लिए, हमारे में झगड़ा लगाने के लिए परिवहन मंत्री जी ने ये भाषा शक्ति का ढोंग रचा, और इसके माध्यम से उन्होंने और कुछ तथाकथित संगठनों ने, दोनों ने मिलके मराठी भाषिक और अमराठी भाषिक ड्राइवर भाइयों में फूट पाड़ने का कोशिश किया। ये हमको समझने की बेहद जरूरत है कि अगर हमारे सब मतभेद भूल के, कौन रिक्शा ड्राइवर है, कौन कैब ड्राइवर है, कौन टैक्सी ड्राइवर है, भूल के अगर एक नहीं हुए, तो ये ओला उबर रैपिडो कंपनियां, इनके मालिक, ये अधिकारी और ये राजनेता मिलके हम सबको खत्म कर देंगे। बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। पुणे में 2 कंपनियां रेट्स दे रही है, एक कंपनी नहीं दे रही है। बाइक टैक्सी पुणे में बंद है। नागपुर का प्रोसेस भी चालू है, मुंबई का भी चालू हो, इस आशा से हम लोग आज यहाँ पे आए थे। आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए किसी को कुछ भविष्य बताने की जरूरत नहीं है। आप आपके आंखों से अगर कैमरा पे घूम जाए आजू बाजू को, और अगर कैमरा यहाँ पे कितने लोग खड़े ये दिखाए, तो बच्चा भी बोल सकता है कि जो परिवहन मंत्री जी हम लोगों में फूट डालना चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं, और उसी वजह से हम लोगों की तादाद यहाँ पे आज आंदोलन में कम है। और ये बच्चा ये भी बता पाएगा कि इतने तादाद में अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो हमारी मांगे अगले 1 हफ्ता, 1 महीना क्या, 1 साल, 10 साल भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे ही हमको कंपनियां लूटती रहेगी। ये बताने के लिए किसी भविष्यवाणी करने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है। और यही मुंबई के हर एक रिक्शा, टैक्सी, कैब ड्राइवर को समझना चाहिए कि अगर पुणे से लोग आ सकते हैं, नागपुर से आ सकते हैं, और मुंबई से, मुझे पता है कि आप लोग आए हो, लेकिन आपको पता है कि लाखों लोग नहीं आए हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, जिनके घर में हाथ का निवाला जाए, रोजी रोटी जाए, इसलिए कुछ लोग अनशन पे बैठे थे। शुक्ला साहब बैठे थे, परमेश्वर बैठे थे, बेगड़े साहब बैठे थे, भांडारकर साहब बैठे थे, पुणे में परमेश्वर बुरे बैठे थे। ये लोग पुणे से मुंबई चल के इसलिए नहीं आए कि इनको चलने का शौक है, इसलिए आए कि आप सब लोगों में ये बात से हलचल पैदा हो, सबको समझ में आए कि हमको ये आंदोलन अभी फिर से शुरू करना है। इसलिए इन लोगों ने इतना मेहनत किया। लेकिन अगर सरकार को दूर ड्राइवर को ही अपने फायदे की चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो हमारा भला कोई नहीं कर सकता, भगवान आके भी हमारा भला नहीं कर सकता। अगर हम लोग खुद आके इसमें, अभी ये जो चौधरी भाई ना, सिंह भाई, आप ही सिंह साहब, ये आदमी मुझे मिलने के लिए मुंबई से पुणे बाइक पे आया। उनको इस बात के लिए बहुत तड़मड़ थी कि सर हमारा हक का रेट मिलने के लिए कुछ तो करो। मेरे पास कुछ आइडिया है, आपके कुछ आइडिया है, तो कुछ ही लोगों को ये बात के बारे में सीरियसनेस है। लेकिन अगर 99% लोगों को घर पे बैठ के या हमारे वीडियोस को लाइक करके ही अगर रेट मिलेंगे ऐसे लगता है, तो वो जिंदगी में होने वाला नहीं है। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए वीडियो बना के नहीं डालता हूँ कि मुझे लाइक्स बढ़े, और लाइक्स से पैसे तो हम लेते नहीं, मतलब हम कोई एडवर्टाइज हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट करती नहीं है सोशल मीडिया पे। ये जो भी सोशल मीडिया पे मैं दिखाता हूँ, बोलता हूँ, ये हमारे संगठन का एक छोटा सा भाग है। संगठन, हमारा आंदोलन, हमारा हक हमको यहाँ पे आजाद मैदान पे आके मिलेगा। और अगर ये सब ड्राइवर लोग नहीं समझ पाए तो ऐसे ही आप दिन भर गधा मजदूरी करते रहेंगे, और ये जो कंपनियां है वो अमीर होती रहेंगी। मंत्री साहब टेस्ला लेंगे, उसके बाद और कोई बड़ा गाड़ी लेंगे, और हम लोग जो गाड़ी लिए उसका हफ्ता भी नहीं दे पाएंगे। कुछ संगठन आएगी, ड्राइवर लोगों के बारे में झूठा फैलाएंगे कि जो ड्राइवर लोगों को मराठी नहीं बोलने को आता वो महाराष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं करते हैं, और उसके वजह से रास्ते पे आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मंत्री साहब और जो संगठन बोल रही कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, वो दोनों मिलके
हम लोगों को फुटबॉल बनाएंगे, ये इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, अमीर होंगे और हम लोगों की परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती जाएगी, बदतर होती जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हम लोगों को हमारे हक का रेट नहीं मिल सकता। मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि जो मैं ला के दे सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उसके माध्यम से मैं अधिकारियों से लीगली कायदे के माध्यम से झगड़ सकता हूं, आप लोगों को साथ में लाने की कोशिश कर सकता हूं। आप लोग नहीं आए, अभी ये पुणे के रिक्शा वाले को जा रहे हैं, सीएगल एक्सप्रेस लेट हुआ इसलिए इनको लेट हुआ। पुणे के रिक्शा वाले रिक्शा का रेट मिला लिया है। पुणे में जाके आप कोई भी रिक्शा में बैठो, कोई आपको ओला उबर रैपिडो का रेट से नहीं लेके जाएगा, वो आपको मीटर रेट से ही लेके जाएंगे। तो इस तरह से भी मुंबई के कैब ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर साथ में नहीं आएंगे तो आप लोगों को आपके रेट्स नहीं मिल पाएंगे। ये सच बात है, ये आपको समझना चाहिए। कोशिश करना हमारे हाथ में है। आज यहाँ पे आने का दो रीजन था। एक रीजन तो ये था, ये बताने का कि हर एक ड्राइवर भाई वो भले किसी भी राज्य से आया हो, महाराष्ट्र की धरती से प्यार करता है और मराठी भाषा से प्यार करता है, उसका आदर है ना सबको। और दूसरा ये बात है कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो आपको देना है वो झटके का पूरा नींव ही शुरुआत से अंत तक उसका कंट्रोल ड्राइवर भाइयों के हाथ में हो। यह ड्राइवर भाइयों का लड़ाई है, उसका नेतृत्व भी ड्राइवर करे। इसलिए हमको कुछ ड्राइवर लोगों को चुनना था कि जो 100 ड्राइवर लोग मिलके, जैसा आमदार विधानसभा होता है जैसे उसमें आमदार होते हैं, तो वो 100 ड्राइवर मिलके पूरा लोकशाही के माध्यम से निर्णय लेंगे कि कब आंदोलन करना है, कैसे करना है। और उनमें से 100 में से 30 लोग हम लोग पुणे से, मुंबई से और नागपुर से 10-10 लोग चुनेंगे और वो कैबिनेट की तरह निर्णय लेगा कि जो भी 100 लोगों ने निर्णय लिया है उसका एग्जीक्यूशन ये 30 लोग करेंगे जिनको हम चुनेंगे। तो प्लान ऐसा था कि जो हमारे संगठन का या मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसके ऊपर जो भाई ये 30 लोगों के टीम में आना चाहता है, इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या प्लान है। सिंह साहब मुझे बताने के लिए पुणे से, मुंबई से पुणे बाइक पे आए कि उनके दिमाग में क्या प्लान है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या प्लान है, ये आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करके या कोलैबोरेट करके आपका जो बोलना है वो आप लोग डालो, वो हम लोग अप्रूव करेंगे। जो भाइयों को सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे तो वही समझेगा उनके जो प्लान को सबसे ज्यादा समर्थन है, और जिसको सबसे ज्यादा समर्थन होगा वो टॉप 10 लोगों का हम लोग कमेटी बनाएंगे। 10 हो गए या 30 हो गए, वो कितने लोग रिस्पॉन्ड करते उसके ऊपर तय होगा, और वो कमेटी के माध्यम से ये हमारा आंदोलन आगे जाएगा। आप सबका इच्छा है कि चक्का जाम होना चाहिए, बराबर है। तो ऐसा बड़ा स्टेप अगर लेना है तो हम सबको साथ में लेके करना पड़ेगा, इतने लोगों में नहीं होगा। और उसके लिए हमको ये कमेटी बनाना है। तो भले आज इधर बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, ये दुख की बात है, शर्म की बात है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो के माध्यम से जो नहीं आए उनको भी, 2 तरीके के लोग हैं, कुछ सिंह साहब जैसे और कुछ लोग हैं जो सचमुच में ड्राइवर लोगों के लिए या खुद के परिवार के लिए इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं और कुछ तो कर दिखाना चाहते हैं। उन लोगों को तो वेलकम करता ही हूँ, आपका हक है, आपके लिए स्वागत है। आप आपके जो भी विचार है, आपको जो लड़ाई का तरीका अच्छा लगता है, जैसा सिंह साहब का था कि अल्टरनेट डे बंद रखना है, जो भी है, एक दिन ओला रखेंगे, एक दिन उबर रखेंगे, जो भी आपका आइडिया हो वो आइडिया आप इंस्टाग्राम का जो अपना हैंडल है, मैं ये वीडियो के कमेंट में डालूंगा, उसके साथ आप शेयर करो, उसको कोलैबोरेट करो, ताकि मैं हर एक ड्राइवर भाई तक ये पहुंचा पाऊं कि समझो एग्जांपल में सिंह साहब का जरूर क्योंकि वो यहाँ पे है, सिंह साहब का ये बोलना है, शुक्ला साहब का ये बोलना है, आकाश का ये बोलना है, बेड़े साहब का ये बोलना है, तो जो भी रहेगा। या ऐसे कुछ लोग हैं कि जो खुद कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बड़बड़ करते हैं, और जो हम मेहनत का काम करते हैं उसको खराब करने का कोशिश करते हैं। अगर उनमें सच में दम हो, या वो सिर्फ भोगने वाले कुत्ते ना होके काटने की भी क्षमता रखते हो, तो उनको भी वेलकम है। आप भी आके यहाँ पे कुछ तो करके दिखाओ। जो मेहनत हमारे कार्यकर्ता अनशन करके करते, इतना दूर आके करते हैं, ये लोग वसई विभाग से आते हैं, मीरा भाईंदर से आते हैं, नवी मुंबई से आते हैं, तळोदा से आते हैं, यहाँ का आंदोलन कैसा सक्सेसफुल उसके लिए कोशिश करते हैं। तो हाँ, कल्याण भिवंडी से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं। तो ये लोग काम करते हैं तो इनके काम को नाम रखते हैं, कुछ तो सोशल मीडिया पे नाच गाना डालते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। उनको भी बोलते हैं कि आप भी आ जाओ,
और दिखाओ आपकी क्षमता कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहोगे या आके कुछ काम कर सकते हो। तो जो अच्छे लोग दिल से कर रहे थे उनको भी वेलकम है, जो सिर्फ वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे उनको भी वेलकम है। तो आशा करता हूं कि आज तारीख 28 अप्रैल, बराबर है, 8 मई तक अगले 10 दिनों में ऐसे कुछ लोग हमको इस संगठन में, और ये किसी संगठन में आईजीएफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो संगठनों ने हमको दगा दिया है वो 2-3 संगठनें छोड़ के जो भी संगठन हो पूरे महाराष्ट्र में उन सबको वेलकम है। जो भी ड्राइवर का ग्रुप हो उन सबको वेलकम है। हम सब मिलके एक ड्राइवर एकता मंच बनाएंगे, बराबर है। अलग अलग कब तक लड़ेंगे। मैं सबको आह्वान करता हूं कि हर एक ड्राइवर का ग्रुप हो, हर एक छोटा मोटा संगठन हो, सबके लिए हम सिर्फ एक मंच खड़ा करके दे रहे हैं। ड्राइवर एकता मंच के नाम से हम एक महाराष्ट्र में ऐसा बॉडी तैयार करेंगे जो हर एक जिले में हो, हर एक शहर में हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव वो लोग हो, आप ही लोग। क्योंकि इंस्टाग्राम ने, फेसबुक से ज्यादा असर इंस्टाग्राम है कि हम चुन पाए कि ये टॉप 10 लोग आपको कौन लग रहे हैं कि जो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, तो उनके हाथ में हम नेतृत्व दे सकते हैं। सबको दिखता है, ट्रांसपेरेंटली है। मैं किसी को लेके अभी शैलेश पे मुझे बहुत प्यार है तो मैं उसको ही लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो सचमुच में काम करने की क्षमता रखता हो उसको हम नेतृत्व देंगे, उसको हम नेता बनाएंगे। मैं किधर नहीं जा रहा हूं, मैं इधर ही हूं, हर एक चीज में मैं साथ में खड़ा ही हूं। लेकिन मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि रिक्शा वालों का लड़ाई अलग है, कैब वालों का लड़ाई अलग है। कैब वालों की लड़ाई में कैब का नेतृत्व कैब वालों ने ही करना चाहिए, इसीलिए मैं यह पहल कर रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे भी जो मौजूद है, आपके दिमाग में क्या प्लान है, जो हमको जोर का झटका इनको देना है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज है, किस तरीके से हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से हम सबको साथ मिल सकते हैं, इसके आपके दिमाग में क्या प्लान है, वो इंस्टा आईडी पे अभी शेयर कीजिए, कोलैब करके या टैग करके। हम सभी भाइयों के पास जो लाखों फॉलोअर्स हमारे हैं फेसबुक, इंस्टा पे, उनके साथ ये शेयर करेंगे। और जो लोग 10 नेतृत्व रखने की क्षमता रखते हैं, 10 या 30 जो भी होगा, उनको हम आंदोलन का नेतृत्व देंगे और उनके साथ एक साथ चल के हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको ये कैसा लगता है आइडिया? तो 8 मई तक मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप लोग आपके जो भी आइडियाज है, जो भी प्लान है, वो इंस्टा पे डालो, नेतृत्व देंगे। अभी निराश मैं भी हूं, आप भी हो लेकिन निराश होकर प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। फिर से शुरुआत करते हैं, अंत से प्रारंभ कर। उसका मतलब है कि कोई भी एंड होता है वो फिर से शुरुआत भी हो सकता है अगर हम उतना जज्बे से उसमें उतरे। तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप सब लोग फिर से एक जज्बे देने वाला नहीं है, कोई ऊपर से आके आपको रेट देने वाला नहीं है, हम खुद को उतरना पड़ेगा। कोई तलवार लेके हमको लड़ाई लड़ने को जाना नहीं है, जैसे बॉर्डर पर जाके हमको जवानों की तरह फायरिंग करनी नहीं है, जान नहीं देनी, हमको सिर्फ हमारे ड्राइवर भाइयों को एक करना है। आशा करता हूं कि आप सब लोग एक करेंगे और ये लड़ाई हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर साहब